सभी ठीक अरे कर दो इसने बातचीत करने में। नवीन जी, बेरोजगारों की बारात को लेकर आज निमंत्रण गुरुग्राम में देने पहुंचे हैं, कब का कार्यक्रम? देखिए, सबसे पहले तो गुड़गांव के पत्रकार साथियों का सबका धन्यवाद। इतनी सर्दी में आप लोग आए और नए साल की भी बधाई। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, भोलेनाथ स्वस्थ रखें। आज बेरोजगारों की बारात का न्योता देने के लिए आए हैं गुड़गांव में। इस बारात में बेरोजगार के अलावा जो समस्याएं हैं जनता की वो भी निकाली जाएंगी। और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन शनिवार को 12 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठा हो गए बीजेपी के मुख्य कार्यालय, राज्य कार्यालय के ऊपर जाया जाएगा। ये क्यों निकाली जा रही है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो बीजेपी के आज प्रेजेंट में भी अध्यक्ष हैं, इन्होंने 8 साल पहले ये कहा था कि हमारी सरकार बनवा दो तो हम बेरोजगार है उनको नौकरी भी दे देंगे और उनकी शादियां भी करवा देंगे। तो ना तो नौकरियां दी जा रही हैं ना शादियां हो रही हैं, तो इसलिए ये बेरोजगारों की बारात निकाली गई है। इसमें ये पूरा प्रोग्राम है, जनता की समस्याएं, बेरोजगार, ये बारात प्रोग्राम है। इसमें बाती रखे गए हैं गूंगा विपक्ष, क्योंकि विपक्ष वाले बोलते नहीं, इनकी मोटी मोटी फाइलें दबा रखी हैं सरकार ने। फिर लंच में लोगों को हम तो ये कह रहे हैं खा के आए, क्योंकि बारात जानी है ये सरकार के घर। दोपहर 12 बजे फेरे जो हैं वो तो सीएम की मर्जी से होंगे, क्योंकि इसमें दुल्हन है सरकारी नौकरी और जनता की समस्या है उनका समाधान। और जो बच्चे बोलते हैं बेरोजगार रंडा की शादी में सरकार को जलील करने के लिए जरूर जरूर आना, जलूल जलूल नहीं बोलते हैं जैसे। और ये दहेज नहीं चाहिए इसमें, ये सिर्फ मानतान जो होती है वो तो आपको पता ही होगा, वो जरूर मांगी जाएगी। इसमें है जो 20 लाख बेरोजगार हैं, 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, उनको भरना, सीईटी को क्वालिफाई नेचर करना, एचटेट को आजीवन करना, भर्ती कैलेंडर जारी करना, क्योंकि 4-4, 5-5, 7-7 साल से भर्तियां अटकी पड़ी हुई हैं। और हरियाणा में जो नौकरियां निकलती हैं उस पर पहला हक हरियाणवी का होना चाहिए। खेल कोटा व बीपीजी कोटा बहाल करने की बात है। और बुजुर्ग भी आएंगे तो दादा दुलीचंद जो पेंशन के जो सरकार के फूफा थे, आपको ध्यान होगा, तो उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनकी भी पेंशन काफी लोगों की काटी गई हैं। फिर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल, कच्चे कर्मचारियों पक्का, हरियाणा पुलिस जेल कर्मी पंजाब पुलिस के समान वेतन, और कैदियों के लिए भी, क्योंकि मैं जेल में गया था, अभी सरकार ने जेल में डाल दिए थे, तो वहां कैदियों की भी काफी बड़ी समस्याएं हैं। पूरे हरियाणा में करीब 25 से 30 हजार हैं कैदी और 70% लोग वहां पे निर्दोष हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अकेला माननीय राष्ट्रपति जी ने भी कहा है। तो इनको लेके ये बारात निकाली जा रही है, समस्याओं की, बेरोजगारों की। और सभी साथियों को मैं तो यही कहूंगा कि भाई सारे बारात में जो है साथी आ जाएं, क्योंकि जिस तरह हरियाणा सरकार का जिस तरह से चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक बिल्कुल 2 साल की सजा, छोटी ही धाराएं थी, मेरे को तो जेल में डाल दिया, लेकिन इनके खुद के खेल मंत्री के ऊपर लड़की छेड़ने का आरोप है, लेकिन उनको अभी तक खेल मंत्री पद से तक नहीं हटाया। जेल भेजना तो दूर की बात है। और मुख्यमंत्री उसको डिफेंड करता है कि दोषी थोड़ी है आरोप लगाने से, तो जेलों में तो 80% लोग तो आरोपी पड़े हैं। तो फिर तो मुख्यमंत्री साहब को सबको छोड़ देना चाहिए, जेलों से बाहर होने चाहिए सारे के सारे लोग हैं। एसवाईएल के पानी के ऊपर कह रहे हैं हम हक लेके रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब एसवाईएल के लिए हनुमान जी को थोड़ी आना पड़ेगा धरती पे। आपके क्षेत्र में तो आप लोगों को पता वैसे पानी की पीने की कितनी किल्लत रहती है, और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है एसवाईएल पे कि वो हरियाणा का जो हक है एसवाईएल के पानी का वो मिलना चाहिए। तो ये स्थिति है और इसको लेके हम ये बारात निकाल रहे हैं। और ये नंबर है 70 27 822 822। हाथ हटा लेंगे इस पर।
7027-822-822 ये जो नंबर है, इस नंबर पर अभी करीब 4000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, क्योंकि बारात जाएगी तो सामने वालों को तो बताना पड़ेगा ना सरकार को कि इतने लोगों का अरेंजमेंट है। तो वो हमारा इतना अभी तक का हो चुका है। बाकी हम तो सरकार को यही कह रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 50,000 वैकेंसी निकालेंगे, अगले 6 महीने में भर्ती करेंगे। अभी आए 2 दिन पहले जब से ये बारात का प्रोग्राम चला है, पिछले 3 साल में 10,000 भी भर्तियां नहीं कर पाए, वो अब ये कह रहे हैं कि 6 महीने में 50,000 करेंगे। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जितने भी भर्तियां हैं, जितने पद खाली हैं, सारे भर दें, और उसको लेके ये बेरोजगारों की बारात निकाली जा रही है। कोई आपका क्वेश्चन है तो जरूर बताइए। नवीन जी, आजकल बीपीएल कार्ड का एक मुद्दा बहुत ज्यादा है कि लोगों के बीपीएल कार्ड दिए, जो जरूरतमंद है उनके भी कार्ड दिए, इनकम ज्यादा दिखाई जा रही है। ये बीपीएल ही काटे जा रहे हैं, ये गरीबों की गर्दन काटी जा रही है बीपीएल के नाम पे। और वहां हमारे रोहतक में तो, अब गुड़गांव का तो मुझे पता नहीं है, आप लोगों को पता होगा कि 5-5 महीने के बच्चों की इनकम दिखा रखी है 5 लाख रुपए। भाई आप बीपीएल कार्ड बिल्कुल मत बनाओ उनके, वो 5 लाख रुपए पहुंचा दो, सरकार वे 5 लाख रुपए पहुंचा दे, कोई जरूरत नहीं है बीपीएल कार्ड की। जिन लोगों की इनकम 5 रुपए भी नहीं है, उनकी भी 5 साल का बच्चा, 5 महीने का बच्चा भी 5 लाख रुपए कहां से इनकम कर लेगा। ये प्रॉपर्टी आईडी और ये फैमिली आईडी के नाम पे हरियाणा में बहुत बड़ा फ्रॉड है, मैं आपको बताऊं, लूट है। और इसी की वजह से ये जो पहले 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कटी थी, जब वो दादा दुलीचंद की जो बारात निकली थी, आप लोगों को पता होगा, पेंशन बनवाने के लिए जिंदा लोगों को मुर्दा दिखा दिया गया था, वो फैमिली आईडी का ही कारण है। और अब फैमिली आईडी के लिए करीब 10 लाख बीपीएल कार्ड कटे हैं पूरे हरियाणा में। तो सरकार ये गरीबों की गर्दन काट रही है, और ऐसे ऐसे लोगों के बन गए जिन्होंने मांगा भी नहीं, बनवाया भी नहीं, गाड़ी घोड़ा घर सब कुछ है, उनके बना रखे हैं। तो बीपीएल कार्ड के नाम पे गरीबों की गर्दन काट रही है सरकार, और कुछ। सर, सीएम साहब ने स्टेटमेंट भी दी है कि जिन अधिकारियों की गलती की वजह से ये कार्ड कटे हैं, हर्जाना उन्हीं से वसूला जाएगा। कैसा होगा? कितना वसूल गया अब तक, कितना वसूला है बताना कोई, अभी तक बताओ कितना वसूल लिया। ये लोगों को चक्कर, जिंदगी कट जाएगी लेकिन इनकी आईडी पूरी नहीं होंगी। कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी फैमिली आईडी, कभी ये कागज ही पूरे नहीं होने हैं। मैं बताऊं आपको, जिस तरह सरकार लगी, लोगों को ऑफिसों के चक्कर कटवा के यही काम रह गया इनका, और कुछ नहीं है। भाई एक बात बताओ ना, ये इनकी नहीं कटती, इनकी एमएलए एमपी मंत्री ये जो एक्स हैं, जो इनकी तो नहीं कटते, लोगों के क्यों कट रहे हैं? क्या कोई मुहिम आप चलाएंगे इसके लिए भी? ये मुहिम ही तो भाई साहब, ये और क्या, इसमें सारी हैं ये चीजें। ये बेरोजगारों की बारात तो इसलिए है कि बेरोजगारी की सबसे बड़ी, हरियाणा में, पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या है। हरियाणा टॉप में है बेरोजगारी में, लेकिन इसमें तो हमने तो सबको बोला है, जिसकी जो इशू हैं वो सारे इशू लेके आए। अपना एक इन्होंने चला रखा है कौशल निगम, वो शोषण निगम है, जब चाहे जब लगा लें, जब चाहे जब हटा दें। ये गुजरात मॉडल है पूरी तरह से, जिसके तहत यहां पे काम कर रही है सरकार। और इसमें हम तो यही कह रहे हैं भाई साहब, लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा, और गुड़गांव के लोगों को हम तो न्योता दे रहे हैं, जिनके बीपीएल कार्ड कटे हुए हैं उन सबको भी न्योता है। सर, इस बारात का सरकार स्वागत करेगी, रोकने का प्रयास करेगी? हाँ, कुछ कर लो। बारात देखो, बाराती बड़े आबादी हैं, ऊत हैं, अगर सरकार ऐसा कुछ करेगी तो बारात का तो मेरे ख्याल में मान सम्मान होना चाहिए। नवीन जी, 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है जिस तरह की अब बता रहे हैं सरकार में, इस तरह के लगातार गरीबों के कार्ड काटे जा रहे हैं, क्या इसका फर्क पड़ेगा 2024? भाई मन इस बात का नहीं बेरा, मैं राजनीति से दूर हूं। मेरा काम इतना है कि जनता की आवाज उठाना, और जनता को जगाना, और सरकार को जगाना, और जो कुंभकर्ण विपक्ष है उसको जगाना। और सरकार जो होती है, सरकार का काम होता है जनता की सेवा करना, क्योंकि उसके पास पावर होती है, ताकत होती है। और विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज उठाना, संघर्ष करना। अब ना तो यहां सेवा कर रही है सरकार, ना यहां विपक्ष संघर्ष कर रहा है, सब मुर्दा पड़ा है। तो इसलिए भाई हमारे को तो खड़ा होना पड़ा। थैंक यू।